हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। संख्या। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के समूह के नाम से हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को हम संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसे समझते हैं बेटा। देखो, किसी भी चीज़ का नेम, हम संख्या को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम नाम से पुकार रहे हैं तो वो क्या होगी? संख्या। किसी भी चीज़ को, चाहे आप जैसे कह दो बेड, अलमीरा, आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं अपने आसपास, उनको नाम से लेके पुकारे। जैसे कि पंखा हो गया, आपका टीवी हो गया, आपके रूम में जो भी है, दीवार हो गई, इसके अलावा दरवाजा हो गया, अलमारी हो गई, बेड हो गया। तो जिस भी चीज़ को हम नाम से पुकारते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि संख्या किसे कहा। जैसे कि सुभद्रा, सुहास, मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, वेद व्यास, बचपन, नादानी, बुढ़ापा। हम क्या कर रहे हैं? इनको किसी भी नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ को जब नाम लेके बुलाया जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो, क्या हो सकता है कि कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, या किसी तरह का भाव। जैसे कि हम कह सकते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या वो बहुत प्यारी पुस्तक है, वो सुंदर फोटो है ना। तो किसी चीज़ के पीछे अगर कोई भाव आता है तो वो क्या हो जाता है? संख्या हो जाती है। अवस्था की, किस अवस्था में उसको बोला गया है, इसे भी आराम से हम समझेंगे बेटा। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। हम सिर्फ अभी यहाँ संख्या की बात करें, विशेषण और वो सब बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार समझाने के लिए इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। संख्या के 3 भेद होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन आप जरूर लिखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। अपनी वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि संख्या किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था के नाम को हम संख्या कहते हैं। संख्या के 3 भेद होते हैं, 3 टाइप होते हैं। भेद का मतलब है कि टाइप। व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, व्यक्ति से संबंधित कोई नाम लिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक। जब कोई जाति, ग्रुप का नाम लिया जाता है, और जब किसी भाव का नाम लिया जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में बताता है। अगर आपसे कोई विशेष वस्तु पूछी जाए, जैसे कि ताजमहल है ना, ये क्या है? एक वस्तु हो गई है ना। विशेष स्थान के बारे में, जैसे कि आगरा एक स्थान हो गया, या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्पेशल राहुल, मोहित, कोई भी एक नाम लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या हो जाएंगे? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार रीड करते हैं इसको। वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और आगरा दोनों ही क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। कल्पना चावला कोलंबिया में है, तो कल्पना चावला भी व्यक्तिवाचक और कोलंबिया भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया बेटा। जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। अब युवक की जब बात हो रही है, किसी एक लड़के की या एक लड़की की बात नहीं हो रही है। युवक मतलब कि जो भी यंग एज है उन सबको युवक के नाम में कहा गया है। तो जो भी यंग एज है उनको किस में कहा गया? युवक लिख के दिया गया। और किसी एक नेता की बात नहीं हो रही है, सभी नेता की बात हो रही है, तो एक ग्रुप की बात हो रही है ना, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शेर, भेड़, भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। तो यहाँ किसी एक शेर की बात नहीं हो रही, ना ही किसी एक भेड़ की, और ना ही किसी एक भैंस की बात हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके हमने एक शेर कह दिया तो जितने भी शेर है इस ग्रुप में वो आ जाएंगे। ठीक है। समझो कि जातिवाचक का मतलब है कि आपने एक बोल दिया, क्लास बोल दिया, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप क्लास मेंशन कर रहे हो। जैसे कि 6th A क्लास है ना, कि हर्षिता या कनिशिका या कोई भी नाम ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जहां पे हमने एक नाम लिया। लेकिन जब हम पूरी कह देते कि लड़कियां, तो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। बॉयज राहुल,
बॉयज, तो राहुल जब कहा तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन हमने जब लड़के कह दिया तब वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि झुंड आ गया ना, लड़कों में एक लड़का नहीं सभी लड़के आ जाएंगे। शिक्षक, जैसे अब टीचर का आप नाम ले लो, जो भी आपकी फेवरेट टीचर है आप उनका नाम ले लो, तो वो तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपने किसी एक टीचर का नाम लिया। लेकिन जब आप शिक्षक कहते हैं तो वो पूरा एक टीचर्स का ग्रुप हो गया। तो शिक्षक ने छात्रों को सम्मान किया, शिक्षकों ने छात्रों का सम्मान किया। तो छात्र, अगर एक बच्चे का नाम आएगा तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन जब ग्रुप का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। भाववाचक, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध, देखो क्रोध क्या है, भाव दिखा रहा है ना हमारा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन क्या है, एक हमें भावना, फीलिंग्स वाली बात है ना। इसी तरह उगते सूरज की लालिमा देखो, तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, भाववाचक, जहाँ पे भावनाएं कुछ दिखाई दे रही है, समझ में आया, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते ना, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें करते हैं हम। रेखांकित शब्दों के भेद की पहचान करके उनका नाम लिखिए। तो सबसे पहले एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो आपको बताना एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, किसी विशेष वस्तु की जगह का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। झुंड में चलना भेड़ों का काम नहीं, तो झुंड क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक। देखो अभी बताया था ग्रुप जहां पे होता है तो वो क्या होता है, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। क्रोध अक्ल को खा जाता है, क्रोध जो है वो अक्ल को खा जाता है, तो क्रोध कैसा शब्द है बेटा, भाववाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगी, आप संज्ञा लगा लेना बेटा आगे से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है, तो नारी और देश दोनों ही कैसी हैं बेटा, देखो नारी एक लेडी के लिए बात नहीं की गई है और किसी एक देश की बात नहीं की गई, तो दोनों ही क्या है, जातिवाचक, दोनों ही क्या आ जाएंगे, जातिवाचक। आप दोनों ही यहाँ पे लिख दीजिएगा जातिवाचक। फर्स्ट शब्द के लिए लिखे तो फर्स्ट के लिए, नहीं तो दोनों ही यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दोनों ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आप संज्ञा जरूर लिखेंगे इसके आगे ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो क्या आप लंबाई और चौड़ाई को महसूस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा हो जाएगी, दोनों ही कैसी हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला एक स्पेशल चीज है, दिल्ली भी एक स्पेशल चीज है, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ये क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों में ये क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राहुल को गुस्सा आ गया, तो राहुल क्या है, एक व्यक्ति है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। मेरे घर में आम का पेड़ है, मेरे घर में आम का पेड़ है, तो देखो पेड़ यहाँ पे क्या है, पेड़ किसके लिए हो रहा है, सभी पेड़ों के लिए हो रहा है ना। तो अगर आम का पेड़ को करते तो हम इसको कर देते व्यक्तिवाचक, लेकिन ये क्या है, पेड़, पेड़ किसके लिए आएगा, जातिवाचक। ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, आइए हम बाकी करते हैं। देखिए बेटा बाकी 9वां और 10वां देखते क्या दिया गया। सदा सत्य बोलो, तो सत्य क्या हो गया बेटा, भावना होगी ना, तो इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया बेटा। वे बुढ़ापे से ही दुखी हैं, वे बुढ़ापे से दुखी हैं, मतलब कि बुढ़ापा क्या है, भाव, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ये भी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो बेटा जैसे आप नोटबुक में किस तरह से करेंगे, पहले ये सब यहाँ पर लिख लेंगे सेंटेंस, और उसके आगे आप संज्ञा लिख देंगे कि कौन सी संज्ञा दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, पहले ये शब्द लिख के उसके आगे आप लिख दीजिएगा कि कौन सी संज्ञा है, बट आप इसमें यहाँ पे डेफिनेशन जरूर लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इन भेदों के नाम भी लिखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये करेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।